यह उस वक्त की बात है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मैं फाइनल ईयर का छात्र था और हॉस्टल में रहा करता था। मेरा घर मेरे हॉस्टल से 5 घंटे की दूरी पर था। मैं हर हफ्ते रविवार की छुट्टी के दिन अपने घर जाता था, लेकिन महीने में एक बार मैं अपने मामा के घर जाता था। उनके बेटे चंदन के साथ मेरी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। शनिवार की क्लास खत्म होते ही मैंने अपना सामान बांधा और अपने मामा के घर की तरफ रवाना हो गया। मेरे मन में मामा और उनके परिवार और ख़ासकर चंदन से मिलने की बड़ी उत्सुकता थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ एक विचित्र घटना होने वाली है, जिस पर विश्वास करना मुझे आज भी बहुत कठिन लगता है। मेरे मामा एक छोटे से गांव किशनपुर में रहा करते थे। किशनपुर शहर से 7 घंटे की दूरी पर था। जब मैं किशनपुर पहुंचा, तब तक बहुत रात हो चुकी थी। किशनपुर के बस स्टॉप से मामा जी के घर तक पहुंचने के लिए लगभग 20 मिनट तक एक कच्ची सड़क से पैदल चलना पड़ता था। उस दिन अमावस की रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैं ठंड के मारे कांपने लगा। कुछ मिनट पहले बारिश हुई थी और पेड़ों की पत्तियों से पानी अभी भी टपक रहा था। मामा के घर की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर कीचड़ भर गया था। मैंने उस सड़क पर बड़ी सावधानी से कदम आगे बढ़ाए। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सड़क सुनसान थी और आसपास भी कोई नहीं था। किशनपुर के लोग ऐसी ठंडी बरसात की रातों में बहुत जल्दी सो जाते थे। मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने अपने कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए। कहते हैं अमावस की ऐसी काली अंधेरी रातों में इस रास्ते पर चलना खतरे से खाली नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी और ठिठक कर रुक गया। फिर मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह उम्र में मुझसे 1-2 साल छोटी होगी। देखने में वह किसी कॉलेज की छात्रा लग रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद वह भी मेरी तरह छुट्टियों में अपने घर वापस जा रही थी। मैंने उसकी कही बात को मजाक समझा और हंसने लगा। भला मुझे क्यों डर लगेगा? मैंने उससे कहा। क्या तुम्हें पता नहीं? उसने कुछ कदम मेरी तरफ बढ़ाए और कहा, ऐसी अमावस की रातों में कब्रिस्तान से कुछ अतृप्त आत्माएं बाहर निकलती हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं और वह तुम्हारा खून चूस लेती हैं और तुम्हें मार डालती हैं। वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। मैं उसकी खूबसूरती की तरफ आकर्षित होता चला गया। अगर यह जगह इतनी खतरनाक है तो भला तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उससे पूछा। तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी ताकि तुम आओ और मुझे मेरे घर पहुँचा दो। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई और मैं ठहाके मार के हंसने लगा। तो यह बात है। अब उसकी मंशा मेरी समझ में आ गई थी। असल में तुम्हें अकेले अपने घर जाने से डर लग रहा था, इसलिए तुमने यह उल्टी सीधी कहानी सुनाकर मुझे डराना चाहा ताकि तुम्हें मेरा साथ मिल जाए। नहीं नहीं, वह मेरे एकदम करीब आ गई और उसने कहा, मैं सच कह रही हूँ। चलो ठीक है, मानी तुम्हारी बात। मुझे उसकी बात पर यकीन तो नहीं था, फिर भी मैंने उसकी तसल्ली के लिए कह दिया, अब ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? वहाँ, उस तरफ। उसने अपने हाथ से दक्षिण की तरफ इशारा किया। मैं उसके साथ चल पड़ा। उसके साथ बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मन ही मन मैं तो ये भी चाहने लगा था कि अगर उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताने का मौका मिल जाता तो अच्छा था। लो आ गया मेरा घर। उस कच्ची सड़क पर थोड़ा आगे चलने के बाद उसने कहा, बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है, अब मैं चली जाऊँगी, धन्यवाद। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ? मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह उस रास्ते पर आगे बढ़ गई। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहकर उसे देखता ही रहा। जब अंधेरे में वो कहीं ओझल हो गई तो मैं अपने मामा के घर की तरफ बढ़ा। चंदन काफ़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। चंदन ने 10वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वह मामा के काम काज में उनका हाथ बटाता था। खाना खाने के बाद हम दोनों बाहर बरामदे में बैठे। चंदू, क्या तुम किसी लड़की को जानते हो जो उस तरफ रहती है? मैंने हाथ से उस ओर इशारा किया जहाँ उस लड़की का घर था। देखने में तो किसी कॉलेज की छात्रा लगती है। हमारे गांव की कोई लड़की कॉलेज तक नहीं पढ़ी। आधी लड़कियों की तो शादी हो गई और बाकी आधी लड़कियों ने बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। चंदू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं उस लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए मैंने उससे फिर पूछा, लेकिन तुमने उस लड़की को देखा तो होगा? वह देखने में बहुत सुंदर है।
लड़की के सुंदर होने की बात सुनकर चंदू को भी उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। तुमने क्या बताया था? चंदू ने मुझसे पूछा। उसका घर किस तरफ है? उस तरफ, मैंने उंगली से इशारा किया। हे ईश्वर, चंदू ने अपना माथा पीटा और कहा, अरे उस तरफ तो कब्रिस्तान है। और क्या तुम जानते उस कब्रिस्तान का रहस्य क्या है? उस कब्रिस्तान में उन लोगों को दफनाया गया है जिनकी मृत्यु के समय या तो कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर उनकी मृत्यु समय से पहले हो गई है। कहते हैं ऐसी अमावस की रातों में वह अतृप्त आत्माएं अपनी कब्र से बाहर निकलती हैं और अपना अधूरा काम पूरा करती हैं, लेकिन अक्सर ये आत्माएं अपना रास्ता भटक जाती हैं और वापस अपनी कब्र तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में वो इंसानों का इंतज़ार करती हैं जो उन्हें वापस उनकी कब्र तक पहुंचा सके। यह आत्माएं इंसान का रूप धर के हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं और हमसे मदद मांगती हैं। उनकी मदद ना करने पर वह इंसानों का खून चूसकर उन्हें मार डालती हैं। तुमने ही ऐसी किसी अतृप्त आत्मा को देखा होगा, क्योंकि वह कोई भी जीती जागती लड़की कब्रिस्तान में तो नहीं रहती है ना। चंदू की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था। उस लड़की ने भी मुझसे यही कहकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी। मैंने हंसते हुए कहा। मेरी बात सुनकर चंदू डर के मारे कांपने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर के अंदर ले गया। कल सुबह मैं यह साबित कर दूंगा कि वह लड़की जिसे तुम मिले थे वह भूत ही थी। चंदू ने घर के दरवाजे को ठीक तरह से बंद करते हुए कहा। वह भला कैसे? मुझे अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि भूतों के ना कदमों के निशान बनते हैं और ना ही उनकी परछाई बनती है। चंदू की यह बात सुनकर मेरी हंसी गायब हो गई। मुझे उस लड़की के बारे में एक विचित्र बात याद आ गई। मैं उसके साथ कच्ची सड़क पर चल रहा था। तब हम स्ट्रीम लैम्प के पास से होते हुए गुजरे। हमारे पीछे से आते स्ट्रीम लैम्प की रोशनी से सड़क पर मेरी परछाई तो बन गई, पर उसकी नहीं बनी। लेकिन उस समय मैं उसकी खूबसूरती में और उसकी बातों की मिठास में इतना खोया हुआ था कि मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने एक टॉर्च हाथ में लिया और चंदू को साथ लेकर उसी कच्ची सड़क की तरफ चल पड़ा। उस रात क्योंकि बरसात हुई थी और कच्ची सड़क पर कीचड़ भरा था, इसलिए किसी के भी पैरों के निशान साफ नजर आते। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए हमारे बाद कोई भी उस सड़क से नहीं गुजरा था। मैं और चंदू जब उस सड़क पर पहुँचे तो जो नज़ारा हमने देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। उस पूरी सड़क पर मेरे जूतों के निशान तो साफ नजर आ रहे थे, पर उनके अलावा और कोई भी निशान वहाँ नहीं थे। हम आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते रह गए। तभी उस रात के सन्नाटे में किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आई। मैंने पहचान लिया कि वो आवाज़ उसी लड़की की है। जल्दी भागो, चंदू ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस घर ले गया। उस दिन मैं समझ गया कि हमारे आसपास ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जो हमारी समझ के परे हैं। उस दिन के बाद से मैंने कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाना छोड़ दिया। खासकर अमावस की काली रातों में मेरे लिए तो उस रास्ते से जाने की बात सोचना भी असंभव था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।